Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इक्वेशन ऑफ अ लाइन और उसके एक दो लेक्चर भी हो चुके थे, ठीक है। और आज मैं आपके पास थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। नया कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नए वर्ड मिलेंगे आपको, इक्वेशंस के फॉर्म्स मिलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो हम सब चीज़ें समझेंगे आज। तो सबसे पहला आप डायग्राम देख रहे हैं, एक मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है। इसमें एक एक्स एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। एक साइड आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, एक साइड आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो ए बी निकल रही है, जो एक्स एक्सिस पर जहाँ कट करती है ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। कोई लाइन वाई एक्सिस को जहाँ कट करती है उस पार्ट को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट को हम लोग स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी थोड़ी देर में उसको बताता हूँ, लेकिन अभी आप इन दो वर्ड को समझो, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ओके। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर तीन टाइप की लाइन ली हुई हैं। सबसे पहला लिखा है मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब लाइन की इक्वेशन में स्लोप नज़र आना चाहिए और इंटरसेप्ट नज़र आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस नज़र आ रही है। एक लाइन ड्रॉ कर दी जो वाई एक्सिस में कहीं कट करती है। वो जो कट करती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट, और उसको एक्चुअल में बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर कट करती है। और उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है, वो आप देख रहे हैं स्मॉल सी से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले को आप घोट के पी जाओ, मीन्स पूरी तरीके से रटा हो ये फॉर्मूला। कंडीशन क्या है? स्लोप होना चाहिए और इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो m आपका स्लोप है और c आपका इंटरसेप्ट है। इक्वेशन हो गई है लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब की बार इंटरसेप्ट नहीं दिया, पॉइंट दिया है, और मैंने मान लिया कि लाइन के ऊपर कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1 कॉमा y1, और इस लाइन का जो स्लोप है वो है m, आप देख रहे हैं। तो फॉर्मूला इसके लिए बनेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करें, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन एक पर्टिकुलर पॉइंट है लाइन के ऊपर, और m जो है वो स्लोप है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर आपको दो पॉइंट दिए जाते थे और बोला जाए कि दो पॉइंट मैंने दिए हैं, तो व्हाट इज़ द स्लोप इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो आप आंसर कैसे लिखते थे? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m, यही तो स्लोप होता था। तो आप सेकेंड पॉइंट को जरा देखें कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप अगर दो पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन मैं लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बना है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की पोजीशन पर मैंने लिखा है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन। ये आपके पास फॉर्मूला है, और ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट आपके पास स्लोप है m, ठीक है। तो आप समझ गए कि तीनों कंडीशंस में हमने
फॉर्मूले को याद कर लिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इस पेज को स्क्रीनशॉट में रख लो अपने पास, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है। नहीं तो ये एक्सरसाइज हम लोग पिक कर रहे हैं 14C। ICSE बोर्ड का जो बुक चलती है सेलिना की, कंसाइज सेलिना बोल देते हैं मैथमेटिक्स, 2021 की जो बुक है, ठीक है। इसमें 14 जो चैप्टर है उसका 14C पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट में दिया है आपके सामने। इनको आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं पहला क्वेश्चन यहीं से पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 एंड स्लोप 3। स्लोप मीन्स m होता है, तो m की वैल्यू 3 दे दी, और y इंटरसेप्ट c होता है स्मॉल c की वैल्यू 2 दे दी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कैसे सॉल्व हो रहा है, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 हो गई है, स्लोप की वैल्यू 3 हो गई है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा। m की पोजीशन 3 है तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी की पोजीशन पर 2 एंटर किया, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 आपका आंसर आ चुका है। बस उसको बताना है कि c क्या है और m क्या है। m इज द स्लोप, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल को देखो, सॉल्यूशन जो है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन क्या है सेकंड का। तो सेकंड का क्वेश्चन आप चेक करें यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। इसका मीनिंग क्या होगा कि स्मॉल c की वैल्यू -1 दे दी है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, मतलब जो लाइन का इंक्लिनेशन है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री है, ठीक है। और अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो थीटा बोलते हैं, तो tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो आओ समझते हैं इसको। स्मॉल c की वैल्यू -1 है, वो तो पता चल गई थी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है। m इज इक्वल टू tan थीटा लिख दिया। तो m की वैल्यू थीटा की पोजीशन पर 45 एंटर करने के बाद tan 45 आपका 1 होता है, तो m की वैल्यू आ गई 1। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ से ही पिक कर लिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसमें एंटर कर दिया। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है -1, सॉरी m की वैल्यू है 1, 1x हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो x ही मिलेगा। फिर प्लस c लिखते हैं, c की पोजीशन है -1, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 होती है, तो y इज इक्वल टू x -1 आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन चुकी है। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज, स्लोप की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब m की वैल्यू गिवन है -4/3, विच इज पासिस थ्रू, मतलब एक लाइन है जो पॉइंट भी गिवन है, स्लोप गिवन है, मतलब कौन सी फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म गिवन है, ठीक है। पॉइंट आपके पास क्या है? -3,4, स्लोप है आपके पास 4,3, वो भी निगेटिव के साथ। तो मैं यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। स्लोप आपके पास m गिवन है, पॉइंट आपके पास x1, y1 -3,4 गिवन है। फॉर्मूला आपके पास ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y की पोजीशन y, y1 की पोजीशन 4, स्लोप की पोजीशन -3/4 एंड x माइनस x1, और -x1 मतलब x1 की वैल्यू -3 है, तो वो +3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/-12 यहाँ नज़र आ रहा है, -4x -12 यहाँ नज़र आ रहा है। 4x को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, 3y को यहीं लिखा रहने दिया, -12 कैंसिल आउट हो गए, 0 मिल गया। तो 4x + 3y इज इक्वल टू 0, यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। 4 को देखने से पहले 4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन देखने से पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 5,4। ठीक है, अब 5,4 से लाइन पास हो रही है, मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया है और पॉइंट है 5,4। तो न्यूमेरिकल को समझते हैं क्या है ये। तो स्लोप इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला होता है, थीटा 60 है तो टेन 60 होता है √3। पहला बात खत्म हो गई हमारी। ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट जो है हमारा वो हमारे पास पॉइंट है 5,4। ये आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट है 5,4। तो y माइनस y1 इट मीन्स 4 नज़र आ रहा है, इज इक्वल टू m√3 नज़र आ रहा है, x माइनस x1 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, बस इसके ब्रैकेट को ओपन किया और एक साथ एडजस्ट करके लिख दिया, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ा देता हूं आपको क्या है न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब वो कहता है कि इक्वेशन फाइंड कर दो लाइन की जो इन पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ दो न्यूमेरिकल है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, -1, -4, 3, 0। ठीक है, ये देखो -1, -4 और 3, 0, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, मैंने लिख दिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस टाइम, सर फॉर्मूला तो y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला सही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि y1 हमने किस वाले को लेना है और y2 किस वाले को लेना है। आपकी मर्जी है, किसी वाले को ले लो, इसीलिए मैंने बीच में और लगाया है। मैंने दोनों तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ मैंने m निकाला है तो y2 पहले लिखा जाता है, तो इसका मतलब 0 वाले को पहले मैंने y2 बोल दिया, तो y2 माइनस y1, तो माइनस की जगह +4 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, ओवर x2 माइनस x1, x2 की जगह 3 आ गया और x1 की जगह -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 4/4, तो स्लोप आ गया 1। अब देखो फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस y1, क्योंकि फॉर्मूले जब मैंने स्लोप निकाला था तो x2 और y2 मैंने इसको बोला था और x1 y1 मैंने इसको बोला था, तो आप समझ गए x1 y1 ये है तो इसमें यही वाला ऐड होगा, तो y माइनस y1 आ गया +4 हो गया। स्लोप आपके पास m और x माइनस x1, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3, क्योंकि +1 है +4 है, कटिंग हो जाएगा तो -3 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं उल्टे तरीके से चलूँगा। चल लो, तो y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अगर आप y2 -4 को लेंगे तो y1 0 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 इट मीन्स -4 - 0 डिवाइड x2 माइनस x1, -1 अगर x2 है तो x1 हो जाएगा 3, तो -1 - 3, -4/-4 इट मीन्स 1, फाइनली स्लोप आ गया। स्लोप तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब आंसर देखते हैं, y माइनस y1। अब आप देखें कि y माइनस y1 लिखा है मैंने, तो अब y1 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका y1 होगा, तो इस लाइन के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए। तो y माइनस y1 इट मीन 0 इज इक्वल टू m स्लोप, और x माइनस x1 और x1 आएगा 3, तो आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। जो आंसर यहाँ है वही आंसर है, ये दोनों एक ही हैं कि नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या लिखा हुआ है 6 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर 2,6 एंड -3,5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले P है तो पहले P वाला पॉइंट लिखा होगा उन्होंने 2,6। क्या क्या फाइंड करना, ग्रेडियंट ऑफ PQ। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, और क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए PQ की। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट द y एक्सिस, हमें ये भी देखना है। आओ सारी चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2,6 -3,5, ये मैंने x1, y1 और x2, y2 उसको बोल दिया है, तो y2 माइनस y1 5 - 6 ओवर -3 - 2,
तो रिजल्ट मिलेगा नॉमिनेटर -1, डिनोमिनेटर मिलेगा -5, आंसर आएगा 1/5, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। हमें स्लोप पता चल चुका है क्योंकि ग्रेडियंट 1/5 है। एक पर्टिकुलर पॉइंट 2,6 क्योंकि x1, y1 मैंने इसको बोला था, तो y माइनस y1 इट मीन्स 6 इज इक्वल टू स्लोप 1/5, x माइनस x1 इट मीन्स 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/-30 इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से अगर चीज़ें सॉल्व करते हैं, x को इधर ही रखते हैं राइट साइड, -5 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, निगेटिव हो जाएगा। अब -30 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +30 - 2 +28 होता है फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्या है, इंटरसेप्ट पूछा गया था कि x एक्सिस वाला पार्ट बता दो कि x एक्सिस को कहाँ कट करता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो x एक्सिस को कोई भी लाइन कट करेगी तो वो वाले में जो y पार्ट है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं एक्चुअल में, वो तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो 5y वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू -28 आ गई है। तो आपके पास y 0 है और x -28 है, तो आंसर कितना आएगा, -28, 0। यही आपके पास पॉइंट आएगा, वो जहाँ पर लाइन मेरी x एक्सिस को कट करेगी। सपोज ये लाइन है तो यहाँ कट कर रही है ना, तो ये वाला पॉइंट, हालांकि निगेटिव वाली बात है तो ये निगेटिव कहीं यहाँ कहीं होगा, ये लाइन ऐसे कहीं होगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ये आपके लिए है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट A एंड B आर दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब 2 पॉइंट दिए हैं तो पहले स्लोप फाइंड कर लेना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जिसमें भी आप x1 y1 ट्रीट करोगे वो इक्वेशन के साथ यूज़ कर लेना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। फिर क्या बोला उसने, कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगी वहाँ x 0 होता है, तो अगर x की वैल्यू उस लाइन की इक्वेशन में एंटर करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास y की जब वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।